रुचिरा तृतीयो भागः अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम् प्रथमः पाठः। अहं प्रभात कुमारः। सुभाषितानि पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, सुभाषितानि पाठ सु मतलब सुंदर, भाषितानि मधुर भाषा, a sweet language. When you speak with someone with cool and calm, with patience, in a sweet tone, it gives a different experience to the other. Therefore, language should be sweet. सुभाषितानि, सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु एवं भाषित। सु का अर्थ है सुंदर, ब्यूटीफुल, स्वीट, एंड भाषित का अर्थ है मधुर। भाषित का अर्थ वचन से है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर और मधुर वचन है। अ स्वीट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इज नोन एज सुभाषिता। सुभाषित का अर्थ होता है जब आप अपने मधुर वचन से, अपने शब्दों से दूसरों के ऊपर अपना बेहतर प्रभाव डालते हैं। सुभाषितानि। इफ योर कम्युनिकेशन स्किल, your persuasion skill, the way you talk with others is a perfect. It gives a extra experience, extra inclination of the listener. So we should have to adhere it in our mind that we should speak politely with others. Now हम आते हैं इस बात पर कि ये सुभाषितानि जो यहाँ लाया गया है वह किन किन ग्रंथों से लिया गया है। यह शुक्ति मंजरी जो पंडित बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित है, नीति शतकम जो भर्तृहरि के नीतियों का एक संग्रह है, मनुस्मृति जो महर्षि मनु के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें राजकाज को कैसे चलाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए, उसके बारे में वर्णन इन्होंने किया है। इसके ऊपर कुछ विवाद भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसमें श्लोक हैं जो हमारे जीवन के बेहतर कंडक्ट के लिए, एक बेहतर बिहेवियर के लिए, कैसे हम अपने समाज में आगे बढ़ सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा शिशुपाल बद्धम श्री पंडित हरगोविंद शास्त्री द्वारा रचित और बहुत ही फेमस एक किताब पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा जातक कथाओं का संग्रह पंचतंत्रम। इन 5 ग्रंथों से इनके शुक्तियों को लिया गया है। आज हम इसमें 3 मुख्य श्लोकों के ऊपर बात करेंगे, उससे सीखने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पहला, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्त्य अपेया। कहता है गुणा गुण ज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें कई गुणों का समावेश होता है, वो गुणों से परिपूर्ण होता है। अ गुड पर्सन, अ पर्सन विथ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैज मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड क्वालिटीज, दे फुल ऑफ all the values, characters. ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और अगर वह व्यक्ति
किसी निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आता है, किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में और संसर्ग में आता है, तो उनमें भी दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है. If they come in contact with the other person who may be addicted, who may be characterless, valueless, a person without principle, the good quality person may vanishes their good qualities when they come in contact with such person. Means you can see, if you contact with the positive person, a person with a positive attitude, it transmits positivity in you. You got motivated when you come in contact with the person, with the motivation, with the sincerity, with the punctuality, who are very thoughtful. It gives new thought, new dimensions in your thinking. They will shape your behavior. They try to develop your communication skill. But when you come in contact with the bad persons, addicted persons, then your own character will diminish. You fade up your luster. You start to do mischievous things. You become unsocial. अर्थात अगर कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे उनके व्यवहारों में परिवर्तन होता है, वह उसे उत्प्रेरक का काम करता है, वह उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का काम करता है. लेकिन अगर गुणवान व्यक्ति भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उनकी यह क्वालिटी, यह गुण खत्म होने लगता है. जैसे सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्या, ये जो नदियां हैं वो सुस्वादु होकर के बहते रहती है. पर्वत से निकल करके, पर्वत से होते हुए मैदानी भागों में गुजरते हुए ये नदियां सुस्वादु होती है. They flow from the mountain range and come into the river and plain region. They spread their good qualities with their sweet water, which is drinkable. We can use it for drinking purpose, for irrigation purpose. Even animals quenches their thirst with this. But what happened after that? ये नदियां जब बह के आते हैं उसका क्या होता है? समुद्रमाशाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन समुद्र में मिलते ही उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है वह खत्म हो जाता है. When a river meets with ocean, it lost their scenery, it lost their sweetness, it lost their everything, all the good qualities, and become saline. It becomes salty water. So we cannot drink it. So we have to think about that कि हमेशा हमें अपने, अगर हमें अच्छी क्वालिटीज है तो हम अच्छे लोगों के संपर्क में आए, अच्छे व्यवहारों को सीखें और निर्गुण लोगों से, अवगुणी से अलग रहें. इस तरह से यह पहला श्लोक था. अब चलते हैं दूसरे श्लोक के तरफ. साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन, तृणम न खाद नपि जीवमान, तदभागधेयं परम पशुनाम. इसी तरह का एक श्लोक और है. कहता है येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यानाम मृगाश्चरन्ति. इस श्लोक का कहना है
कि जो व्यक्ति साहित्य से विहीन है, जिसमें लिटरेचर साहित्य के प्रति आकर्षण नहीं है, जिसमें ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जो नए अनुभवों को पाना नहीं चाहता है, जिसमें डॉगमेटिज्म है, अ पर्सन who does not have any attraction towards literature, they don't want to get the new knowledge, new experiences from the different sources available around them. संगीत कला, ऐसे व्यक्ति जिनके पास संगीत से कला विहीन है, उनमें ना साहित्य है, ना संगीत है, ना ड्राइंग है, ना पेंटिंग है, ना टीचिंग है. कला, teaching is also a art as well as science. So if a person does not hold any type of interest in art, in music, in art, literature, जिनको ना साहित्य से, ना संगीत से, ना कला से किसी से भी प्यार नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, ऐसे व्यक्ति क्या है? वो साक्षात पशु के समान है, पशु के समान है, भ्रमण कर रहे हैं इस धरती पर, पुक्ष विषाणहीन. लेकिन एक ही विशेषता है कि ना उनके पास पूंछ है और ना उनके पास सिंग है. बस पशु और उसमें केवल इतना ही अंतर है. There is only difference that a person without literature, music and art is equivalent to an animal wandering on this earth without any tail and horn. And one thing also, तृणम न खादनपि जीवमानः, वह घास फूस नहीं खाते हैं. यह बरे खादनपि जीवमानः, तब भी जिंदा रहते हैं. They live without taking grass or grazing grass. तद्भागधेयम परम पशुनाम, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है. It is a very fortunate thing for the animals if they start to graze grasses or fields. They start to take grass, green grass. Then what will left for these animals? तो इस तरह से हम कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशुनाम. अब तीसरे श्लोक के तरफ बढ़ते हैं. लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुलमर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यश्नीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य. कहता है लुब्धस्य नश्यति, जो लोभी होता है, जो लोभी है, उसके यश का नाश हो जाता है. जो greedy person, a greedy person lost their fame. When you start to do corrupt practices, when you snatches the money assigned for a poor person and you build a bigger houses for yourself. So God is seen from the heaven and they will give you curse. वो शापित करेंगे आपको और आपकी जो यश है, जो कीर्ति है, वह क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा. लुब्धस्य नश्यति यशः. You will lost your luster, you lost your respect, you lost your name and fame due to greediness, due
due to greed. Pishunasya Maitri. What do you mean by Pishunash? Pishun अर्थात चुगलखोर, backbiter, a person who always speak about other person in front of you when that person is absent. That is known as backbiter, tattler. पिशुनश्य मैत्री, जो ऐसे चुगलखोर लोग होते हैं उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है. They lost their all the friends. A backbiter, because we do not love such person. You cannot affectionate a person who speak against you when you are absent there. मतलब जो चुगलखोर होते हैं उनकी मित्रता नहीं रहती है. नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो निष्क्रिय होते हैं, जो आलसी होते हैं, the lazy persons destroy their clan, their family, their society. जो एक नष्ट क्रियस्य कुलम, जो निष्क्रिय लोग होते हैं वह अपने कुल का नाश कर देते हैं. अर्थ परस्य धर्म, और जो केवल और केवल मनी के लिए, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, वे अपने धर्म को खत्म कर देते हैं. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना हो रहा है और उसके कारण बहुत सारे गरीब, वंचित, मजदूर लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है. सरकार के द्वारा कुछ पैसे उनके लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पैसों को भी मारना चाहता है, उनके हक का और उनके हिस्से को भी लेना चाहता है. They want to snatch the money assigned for this labor class, for the downtrodden class, for the deprived class, for the have-not class. They are always in search of the loopholes by which they can snatch the money. तो वो then what they lost their धर्म, जो धर्म धारण करने योग्य है. They lost their धर्म. वो अपने धर्म को जो है छोड़ देता है, मानव धर्म को. और ऐसे व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति अगर ढोंग करता, आडंबर करता है, तो उसे कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है. इसीलिए कम पैसे में जी जाइए, लेकिन गलत कर्म के प्रति प्रवृत्त नहीं होइए. दैट इज द एसेंस ऑफ दिस श्लोक. कुलमर्थ परस्य धर्म. विद्याफलम व्यसनीना. विद्याफलम व्यसनीना, जो व्यसनी है, जो ड्रग्स एडिक्टेड है, जो पॉर्न एडिक्टेड है, जो गलत कामों को करने के लिए एडिक्टेड हैं, जो नशा का सेवन करते हैं, जो केवल इमीडिएट प्लीजर के चक्कर में रहते हैं, तात्कालिक सुख की प्राप्ति के चक्कर में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का विद्याफलम व्यसनीना, उसका जो विद्या प्राप्त करने का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है. When you start to always play through your mobile, you become addicted for playing mobile, like PUBG and other games. You become addicted. You cannot live without it. When you start to see always mobile, not for educational purpose, for other purposes, it may lose. You become addicted. When you start to take cigarette, wine and other drugs, you become addicted. When you do anything that is not good for your health, your society, for your family, then it is known as addiction. And if you become addicted, you cannot learn, you cannot study, you cannot read, you cannot concentrate.
Your body and mind will not synchronize, and you cannot go ahead. You cannot change your life. अगर आप इस तरह से इन व्यसनों में पड़ गए तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं और आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, बेहतर जीवन की तरफ नहीं जा पाएंगे। हमें एडिक्ट नहीं होना है, हमें यूज करना है, जुडिशियस यूज करना है मोबाइल का या दूसरे अन्य चीजों का भी, जिससे हमें उसकी लत ना पड़े। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य शोकम, जो कृपण है, जो कंजूस है, उसको एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं मिलता है। A miser person always in search of they always try to collect money. Their mind is revolving around increasing from 99 to 100. His life always run for money. So they lost their all the enjoyment of the life. जो कंजूस होता है वो पैसे कलेक्ट करने में, धन इकट्ठा करने में अपने जीवन को अंत कर देता है, और इसीलिए उनका जो सौख्य है, जो जीवन सुख है, वह खत्म हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो समकालीन परिदृश्यों को भी देख करके आप देख सकते हैं जो हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, राज्यम प्रमतः सचिवस्य नराधिपस्य। जो राज्य, वह राज्य खत्म हो जाएगा जहां का सचिव, जहां का मिनिस्टर, जहां का राजा प्रमत्त होगा, प्रमाद में होगा, आलसी होगा, घमंड में चूर होगा, वह राज्य खत्म हो जाएगा। अब state will lost if their minister, their secretaries and king will not listen others. They if they think that I'm sovereign, I know everything, ये किसी के भी साथ है। इस प्रमाद में अगर आप आ जाएंगे, you will lost, the state will lost, they will not function properly. So a king, a minister, a prime minister, a chief minister, a minister or secretary should listen all the stakeholders. They do not come in the proud and they feel that I'm superior. Who will instruct me? How can other will give suggestion? Then that state and that country will not survive. लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमतः सचिवस्य नराधिपस्य। All the three slokas are very relevant for conducting a good behavior, to learn values and principles, to live a simple life with prosperity, with helping hand to others. हम इन श्लोकों से बहुत कुछ सीखते हैं वर्तमान परिस्थिति में कि कैसे बेहतर जीवन जिया जा सके, कैसे आप अपने लाइफ को बेहतर कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके जीवन को बेहतर करने में ये श्लोक आपका मदद करे, तो हमारे चैनल को, दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।